तो चलो बिना किसी कि आज के जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एम्पीरियर फैमिली के जिया शेंगताई और साथ में जो लिटिल प्रिंसेस याओ यी थी उसको दिखाया जाता है। और अगर मैं याओ यी को अभी से लिटिल प्रिंसेस ही कहूँगा तो आप समझ जाना। और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे जो जिया शेंगताई थे लिटिल प्रिंसेस से पूछते हैं कि अभी के टाइम पे मैंने सुना है कि जो शाओयान है वो एक नया अलायंस को बनाने जा रहा है, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल मतलब कि अभी के टाइम पे खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो शाओयान है वो एक नई अलायंस को क्रिएट करे। क्या पता वो आगे जाके यूनशान की तरह मतलब कि बाकी लोगों को डराए धमकाए और अपने क्लैन का फ़ायदा सोचने लगे, क्योंकि जब इंसान के पास ताकत आती है तो इंसान तो ताकत में अंधा हो ही जाता है। तो हमें दिखाया जाता है जो लिटिल प्रिंसेस याओ याओ यी थी वो कहती है कि देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो शाओयान है वो बिल्कुल भी यूनशान की तरह नहीं है, और शाओयान एक अच्छा इंसान है। और साथ ही साथ में अगर आप चाहोगे भी मतलब कि शाओयान को इस टाइम पे अलायंस बनाने से रोकना, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के टाइम पे उसके साथ क्वीन मेडुसा भी है, और साथ ही साथ में जो प्राइमर क्लैन है वो भी उसके सपोर्ट में है। तो इसलिए हम अभी के टाइम पे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो इससे यही अच्छा है कि हम लोग उसके साथ में दोस्ती करके रखें और दोस्ती बन के रहें उसके। अगर दोस्त बन के रहेंगे तो इससे हमें आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जिया शिंगताई कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्वीन मेडुसा के होते हुए बिल्कुल भी हम अभी के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं अभी के टाइम पे जो नॉर्थन वेस्टर्न हमारी जो साइड है, जिस साइड पे हम रहते हैं दाउची कॉन्टिनेंट के, और कहती है जिस कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं वो दाउची कॉन्टिनेंट है, और जीवा इंपायर नॉर्थन वेस्टर्न साइड में आते हैं दाउची कॉन्टिनेंट के। और हमें दिखाई देता है वो आगे कहते हैं कि दाउची कॉन्टिनेंट के अंदर अभी के टाइम पे यूनशान के मरने के बाद जो उसकी अलायंस थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए अभी के टाइम पे नॉर्थन वेस्टर्न में कोई भी अलायंस नहीं है जो अदर डाउची कॉन्टिनेंट के अलायंस हैं उनसे फाइट कर सके और टॉप 1 पे आ सके, क्योंकि कैसी जो अलायंस हैं इनकी हर 5 साल में एक बार एक बैटल होती है जिसमें जो अलायंस होती हैं वो टॉप पे आती हैं, जिसकी वजह से इन अलायंस को आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कह सकते, इनको मतलब कि आगे और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कल्टिवेट नहीं या फिर बिजनेस आगे अपने बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जब ये अलायंस में टॉप 1 पे आ जाते हैं तो हर जगह पे इनका रोला हो जाता है, और रोला होने की वजह से ये कहीं पे भी अपनी मेडिसिन को आप कह सकते हो दाउची कॉन्टिनेंट के अंदर बेच सकते हैं, क्योंकि ये अलायंस का मतलब कि आप कह सकते हो एक तरह का रूल होता है जो भी उस 5 साल की आप कह सकते हो अलायंस फाइट में आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे वो कहते हैं आगे कि आगे जो लिटिल प्रिंसेस वो कहती है कि अभी के टाइम पे ईस्टर्न साइड की जितनी भी अलायंसें थी वो साइड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और वहाँ पे एक टॉप नंबर 1 की एक अलायंस अभी के टाइम पे बनी है जिस अलायंस का नाम पॉइजन अलायंस है। और ये जो पॉइजन अलायंस है ये किसी और की नहीं लिटिल फ्लाई डॉक्टर की है, और आगे जाके ये शाओयान का भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोग तो इसके लिए एक्साइटेड हो गई ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहती है लिटिल प्रिंसेस कि मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे हमें शाओयान के मतलब कि अभी के टाइम पे साथ रहना चाहिए, ताकि आगे जाके वो हमें प्रोटेक्ट भी एक तो कर सकता है और दूसरा हमें उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। तो जिया शिंगताई कहते हैं तुम शाओयान की जितनी ज़्यादा तारीफ कर रही हो मुझे लगता है तुम उसे पसंद करती हो। जो लिटिल प्रिंसेस याओ यी थी वो एकदम मतलब कि शर्मा जाती है और टमाटर की तरह लाल हो जाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और जिया शिंगताई कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं शाओयान से तुम्हारी शादी की बात कर सकता हूँ, लेकिन जो आप कह सकते हो लिटिल प्रिंसेस याओ यी थी वो मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था जो शाओयान ने युआन सॉरी गैस पता नहीं प्रिंसेस यूयू अभी कहाँ से याद आ गया मेरे को, लेकिन यूनियन के साथ जो उसने मतलब कि कांड किया होता है ये तो हर जगह भी खबर फैली हुई थी, और साथ में उसने क्वीन मेडुसा को हर वक्त मतलब कि शाओयान के साथ में देखा है, तो उसे लगा था कि अगर उसके साथ कर सकता है तो इसके साथ भी तो कुछ ना कुछ कांड तो किया ही होगा, तभी तो हर रोज़ उसकी बात को मानती हुए हमेशा साथ में रहती है। तो इसलिए उसने मना कर दिया था, वो नहीं चाहती थी कि जो शाओयान है उसके साथ उसकी दोस्ती टूट जाए, तो चाहती है कि वो बस दोस्त बन के रहें इसी में मतलब कि वो खुश है। और अभी के टाइम पे जो आगे जिया शिंगताई थी सुनकर मतलब कि थोड़े बहुत उदास हो जाते हैं कि अरे यार इतना अच्छा तो मतलब कि मैं तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मतलब कि सीधा डायरेक्ट मना कर दिया। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है अभी के टाइम पे शाओयान को जो अपनी इंजरीज़ को रिकवर कर रहा था, अब मतलब कि मेडिसिन पी लो और ऐसे ये सब खा के। दरअसल कहते आपको पता ही जो इन टाइम आते मतलब कि महीने पहले जो उसकी फाइट हुई है मिस्टिक क्लाउड सेक्टर, साथ में मास्टर भी चले गए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था, इसलिए उसको रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओयान अपने ऊपर लिक्विड डाल के अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एहसास होता है कि अभी के टाइम पे वो बहुत जल्दी दाओ वोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि अभी टाइम पे 2 वोंग लेवल पे है। और क्या यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, अभी के टाइम पे 2 वोंग लेवल, फिर उसके बाद दाओ वोंग लेवल आता है, उसके बाद दाओ जोंग लेवल आता है। और इसलिए शौक मत होना, क्योंकि अभी के टाइम पे जो शाओयान है वो दाओ वोंग लेवल पे है, और अभी दाओ वोंग लेवल पे जाने के लिए उसको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, अगले एपिसोड के अंदर वो आ ही जाएगा दाओ वोंग लेवल पे, आई होप। और फिर हमें दिखाया जाता है आगे सीन चेंज करके जो शाओयान है वो अपने सर पे सील को हाथ लगाते हैं जो मास्टर ने बनाई थी। मास्टर ने कहा था कि जब वो मरेंगे तो ये जो सील है उसके सर से हट जाएगी, और अभी के टाइम पे मास्टर ने अपनी जो आप कह सकते हो 11th लेवल की फ्लेम का जो एसेंस था वो भी शाओयान के सर के अंदर डाल दिया था, ताकि जब शाओयान आगे जाके पावरफुल हो जाए तो मास्टर की इस फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर सके। और फिर हमें सीन चेंज करके मतलब कि दिखाया जाता है जो शाओयान है वो अभी मास्टर की जो इंपीरियर रिंग थी उसको सर्च करने लगता है कि मास्टर ने आकर उसके लिए क्या क्या छोड़ा। जैसे वो अंदर जाता है उसको सर्च करने के लिए वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है जो उसकी मास्टर की रिंग है वो उसके मुकाबले में 10 से 100 टाइम ज़्यादा बड़ी है। ये देख के तो उसको सच में मतलब एक बड़ा सा शौक लग चुका था, और वो आगे जाके और सर्च करता है इसको, उसे पता लगता है कि मास्टर ने यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हो दाओ टेक्निक्स को छोड़ दिए शाओयान के लिए, और साथ ही साथ में जो
आप एल्केमी के लिए भी उसने बहुत सारी टेक्निक मास्टर ने याओ ने पीछे शाओयान के लिए छोड़ दी थी। ये देखिए जो शाओयान था वो कहते यार सच में मास्टर के पास इतनी सारी दाव टेक्निक्स थी जो मास्टर ने मेरे लिए पीछे छोड़ के चले गए, ये कितना कुछ ज़्यादा। और साथ ही साथ में एल्केमी के लिए भी मास्टर ने कितने सारे स्क्रोल बना के रखे हुए हैं, ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और जो शाओयान है तभी उस एल्केमी स्क्रोल से एक स्क्रोल को निकालता है जिसके अंदर एक डीप ग्रीन पिल को बनाने का फार्मूला था। वैसे आपको याद होगा जो गीली है यानी कि शाओयान का सेकंड ब्रदर, उसने एक पिल को लाइफ डिवोरिंग पिल को खा लिया था जिसकी वजह से उसके पास उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम होकर सिर्फ 3 साल का बचा और उसका जो लेवल है वो आप होकर दाऊ वोंग लेवल पे आ चुका है, यानी कि जिस लेवल पे इस टाइम पे शाओयान है, लेकिन अभी वो पीक पे नहीं है। और शाओयान इस स्क्रॉल को पढ़ना चाहता था ताकि वो अपने भाई के लिए पिल को क्रिएट कर सके जिससे वो अपने भाई को आप कह सकते हो उसके लाइफ स्पैन को या फिर उसे जिंदा बचा सके। हमें दिखाया जाता है जैसे उसे पढ़ता है तो वहाँ पर लिखा होता है मास्टर ने कि जो डिवोरिंग पिल का जो पॉइजन लाइफ डिवोरिंग पिल का जो पॉइजन है उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर ये जो डीप ग्रीन पिल है ये बस उसके जो असर है उस पॉइजन का कम कर सकती है और वो जो इंसान है वो 10 साल तक जिंदा रह सकता है। और 10 साल के बाद अगर उसने दाऊ हुआंग लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मारा जाएगा। अगर वो दाऊ हुआंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो ये जो पॉइजन है लाइफ डिवोरिंग पिल का वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जो शाओयान है वो थोड़ा बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसे पता था कि जो उसका भाई है वो अभी के टाइम पर उसकी स्पोर्ट की मदद से दाऊ हुआंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस, वो भी 10 साल में ये उसके लिए आसान होगा। तो शाओयान कहता है अभी वैसे मेरा जो भाई है गिरी वो अभी के टाइम पे दाऊ वोंग लेवल के मतलब कि उसने अच्छी खासी स्टार्स को अपग्रेड कर लिया है और जब मतलब कि तुम कह सकते हो आगे मैं उसको पील्स बना के दूंगा तो उसके स्टार इससे अपग्रेड होंगे जिसकी वजह से वो आराम से दाऊ वोंग लेवल तक आ सकता है। और अभी के टाइम पे शाओयान ने अपने बड़े भाई को जो बिग ब्रदर था उसको इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि अगर बिग ब्रदर को इसके बारे में पता लग गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, तो इसलिए शाओयान ने अभी के टाइम पे अपने बिग ब्रदर को इसके बारे में नहीं बताया था। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयान है उसके इंग्रीडियंट्स को देखता है, जो कहता है शाओयान कि जो आइस एम्परर ने मतलब कि अपने बहुत सारे ऑप्शन होल खोल के रखे हैं जिनमें से आराम से ये जो इंग्रीडियंट है हमें मिल सकते हैं, तो अभी के टाइम पे हमें यहाँ से मतलब कि चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयान है जैसे अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आता है सामने वो देखता है जो लिटिल प्रिंसेस शाओयी थी वो वहाँ पे मतलब कि अभी के टाइम पे खड़ी थी और वो साथ ही साथ में सेकंड ब्रदर और गीली और साथ में फर्स्ट ब्रदर से ही बात कर रही थी और वो उन्हें मतलब कि कांग्रेस करती है। तो शाओयान आ गया तो पूछता है प्रिंसेस याओई आप यहाँ पे क्यों आई हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो प्रिंसेस याओई कहती है आपने हमारे यूनसेन से फाइट करने में इतनी ज़्यादा मदद की है तो अभी आप पूछते हो कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब कि क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे। वो कहती है मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ तोहफे लाई हूँ और मैंने सुना है कि आप एक नई अलायंस को बनाने के लिए जा रहे हो। तो शाओयान कहता है कि हाँ मैं एक नई अलायंस को बनाने जा रहा हूँ, क्या इंपीरियल फैमिली को इससे कोई दिक्कत है। तो प्रिंसेस याओई कहती है कि बस आप अगर यूनशैन की तरह मतलब कि जो यूनशैन ने किया था वो ना करो तो इंपीरियल फैमिली आपका हमेशा सपोर्ट करेगी। तो शाओयान कहता है तो ठीक है और थोड़ी बहुत बात करके जो प्रिंसेस थी वो वहाँ से चली जाती है और शाओयान उनके गिफ्ट्स को खोल के देखता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रिकवरी पिल्स थी और बहुत सारे इंग्रीडियंट भी थे जो शाओयान को उन्होंने गिफ्ट किए थे और ये बहुत ज़्यादा रेयर इंग्रीडियंट थे जिन्हें देख के शाओयान कहते हैं लगता है जो इंपीरियल फैमिली है उसको मेरी अलायंस बनाने से कोई भी मेरे एतराज़ नहीं है। थे कि जो शाओयान था वो थोड़ा बहुत खुश था कि चलो भाई इंपीरियल फैमिली का भी अपने आप को सपोर्ट कहीं ना कहीं आ चुका है देखा जाए तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान का बड़ा भाई था वो उससे कहता है कि इस टाइम पे जो हमारा शाओ क्लैन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तरक्की कर रहा है इस टाइम पे और वो लोग भी मतलब कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो भी इस टाइम पे पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। और देखा जाए तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम लोग मतलब कि आज इस लेवल पे आगे खड़े हुए हैं कि हमने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को भी सरपास कर दिया है। और अगर तुमने नई अलायंस को बना लिया तो हम मतलब कि इस टाइम पे दाउची कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 1 पावर भी हासिल कर लेंगे, तो ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी। तो शाओयान कहता है कि क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% अपने क्लैन को टॉप 1 पे लेके जाऊँ जो मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि हाँ, और शाओयान आगे कहता है कि मैं अपने पिताजी और मास्टर को ढूंढने के लिए बहुत जल्दी ताकतवर बनूंगा और जाके हॉल ऑफ सोल्स उन्हें छुड़ा के लाऊंगा। तो वो उसके दानों भाई भी थोड़े बहुत उदास हो जाते हैं और शाओयान आगे कहता है कि जब हमारी अलायंस बन जाएगी तो जो हॉल ऑफ सोल है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमें मतलब कि फिर हाथ भी लगा सके, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के पास मतलब कि वो भेजते हैं सिर्फ एक दाऊजों को जो आके शाओयान से फाइट करे। और गाइस आपको मैं बता दूं जो शाओयान ने 3 मिस्ट्री क्लाउड मतलब कि 3 हेवनली फ्लेम्स का बुद्धा एंड लोटस बनाया था उसकी वजह से जिसकी वजह से उसने यूनशाइन को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। दरअसल गाइस असल में मिस्ट्री है जो उसका बुद्धा एंड लोटस है 3 फ्लेम्स का वो कभी यूनशाइन को इतना इंजर्ड कर ही नहीं सकता था। दरअसल जो मास्टर जब बाहर आए थे तब उन्होंने यूनशाइन को जो पावरफुल मतलब कि आप कह सकते हो अटैक किया था उसकी वजह से जो यूनशाइन उसकी आधी पावर वहीं पे खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से जो शाओयान उसने बड़े आराम से यूनशाइन को मार दिया था उस आप कह सकते हो बुद्धा एंड लोटस की वजह से। तो अगर कोई रियल दाऊजोंग अभी के टाइम पे शाओयान के सामने आ जाता है तो शाओयान बिल्कुल भी अपने अभी के टाइम पे अपना जो भी उसका कहता आप कह सकते हो बुद्धा एंड लोटस है उससे उसको नहीं मार सकता, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल सा होगा कि उससे मार सके। और इसलिए शाओयान है वो अभी और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहता है ताकि वो जल्दी से दाऊजोंग बन सके। और आपको बताइए वो तब दाऊजोंग क्यों बनना चाहता है, वो चाहता है कि अभी के टाइम पे वो अपने क्लैन को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान है वो अपने भाइयों से बात करने लगता है और गिली से कहता है गिली ये लो मतलब कि मैं तुम्हें ये लिस्ट दे रहा हूँ इन इंग्रेडिएंट्स को मेरे लिए ढूंढो। जो गिली था वो भी समझ जाता है कि जो शाओयान है ये इंग्रेडिएंट्स को ले रहा है ताकि वो उसकी लाइफ के लिए वो पिल को बना सके ताकि उस लाइफ डिवोरिंग पिल का असर खत्म किया जा सके। लेकिन उसके बड़े भाई को लगा कि शाओयान को शायद से ज़रूरत है तो इसलिए मंगवा रहा है, लेकिन उनके बड़े भाई को भी पता नहीं है। फिर जो गिली था वो आगे पूछता है कि
जो हमारी न्यू अलायंस मतलब कि जो हमारी पहली अलायंस है, जो शाओ गेट है, हमने मतलब कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर बनाई हुई है, उसके अंदर अभी के टाइम पे इनर अकेडमी से ही बहुत सारे वॉरियर्स आके अभी के टाइम पे हमें मतलब कि ज्वाइन कर रही है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो शाओ नहीं सुन के कहते हैं ये सच में मतलब कि हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमें और भी ज़्यादा लोग आके वहाँ पे आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो तुम भी अभी के टाइम पे बिल्कुल रेडी रहो, तुम्हें वापस वहाँ पे जाना होगा, और 1-2 महीने के बाद तो तुम्हें वापस वहाँ पे जाना ही होगा। तो आगे जाके उस अलायंस को भी तुमने संभालना, और इस अलायंस को बड़े भाई, ये इस अलायंस को जो नई बनने वाली है इसको भी आप ही संभालोगे, क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन पे भी ध्यान देना है। अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को छोड़ा तो जो बाकी लोग हैं वहाँ में कच्चा चबा जाएंगे। तो जो उसके बड़ा भाई तो कहते हैं हाँ शाओ तुम हमारे प्राउड हो, इन मामलों को मैं खुद संभाल लूँगा, तुम जाके मतलब कि अपनी कल्टीवेशन से अच्छे से ध्यान दो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक वॉरियर आता है और गेट को नॉक करते हुए कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो शाओ कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अंदर आ सकते हो यार तुम। और कहते वो शाओ क्लैन का एक बंदा था और वो कहता है कि लीडर शाओ अभी के टाइम पे नालान फैमिली से नायान हमसे मिलने के लिए आई हैं। तो गाइस नायान वही है जिसने शाओन से मतलब कि शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हमें दिखाया जाता है शाओ कहते हैं नायान नायान यहाँ पे क्यों आई है, क्या वो मतलब कि मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई है जो उसने मतलब कि किया था 3 साल पहले। तो हमें दिखाया जाता है गीली कहते हैं वो लड़की क्यों आई है, वो तो मतलब कि हमारे भाई बहुत ज़्यादा घमंडी थी, उसने हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी और हमारे भाई से शादी करने से मना कर दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है जो बिग ब्रदर थे वो कहते हैं देखो उस मसले को 3 साल हो चुका है गीली, तो तुम उससे भूल जाओ, अब हमें मतलब कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गीली कहता है कि हाँ भाई आप एकदम ठीक कह रहे हो, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो शायन कहता है कि नायन को अंदर बुला के लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन है, जैसे नायन अंदर आती है उससे पूछता है कि नायन तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या रीज़न है, तुम्हें बता सकती हो। तो जो नायन थी वो शायन को इतना रूखा रूखा मतलब कि उससे बात करता है, देख के समझ आती है कि जो शायन है वो अभी भी मतलब कि उससे उसी तरह से मतलब कि नफरत करता है, क्योंकि वो पहले आप जान सकते हो पहले वो उससे शादी करनी हुई थी, लेकिन खुद ही उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो इसलिए मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत उदास थी वो। फिर हमें दिखाया जाता है वो शायन से कहती है कि जो मतलब कि मेरी टीचर यूनियन है वो आपसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हैं। तो ये सुन के जो शायन है वो भी एकदम शौक हो जाते हैं, क्या मुझसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हैं, मैंने उससे पहले ही कहा था, क्या वो अपने आप को मारना चाहती है, अगर उसने अपने आप को मार दिया तो मैंने पहले ही कहा था कि जो मिस्टिक क्लाउड सेट के जितने भी वॉरियर बच्चे होंगे मैं उनको चुन चुन के मतलब कि मार डालूंगा अगर उसने ऐसा किया। तो उससे शायन उसको इतनी धमकी दे ताकि वो कुछ उल्टा सीधा काम ना करे। तो यूनियन आगे से कहती है, और सॉरी मतलब कि नायन आगे से कहती है कि वो इसलिए मतलब कि ये सब नहीं मतलब कि इसलिए नहीं वो आई हैं, वो दरअसल यहाँ से अभी जाना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो आपसे लास्ट टाइम मिले और इन फ्यूचर शायद आप उनसे कभी भी मिल नहीं पाओगे। तो ये सुन के शायन कहता है क्या वो यहाँ से जाना चाहते, तो गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा और कहता है ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि वो नायन के साथ जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है अपने विंग्स को खोल के आसमान में उड़ने लगता है, मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे वो थोड़े आगे मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में पहुँचते हैं, जो शायन था वो देखता है कि मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट पूरी तरह से मतलब कि खाली हो चुका है। और शायन देख के कहता है वो तो तुम लोगों ने बहुत जल्दी अपने मिस्ट्री क्लाउड सेट को खाली कर दिया। तो देख के नायन कहती है क्या अब तुम्हें मतलब कि सुकून मिल गया हमारे क्लैन को इस तरह से खत्म होता हुआ देख के। तो शायन कहता है अगर तुमने भी मतलब कि मेरे जो शाओ क्लैन है उसको खत्म होते हुए देखा होता, उसको इस तरह से खत्म होते हुए देखा होता, इतना रूखा उसको देखा होता कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तब तुम मुझसे इस सवाल कभी नहीं पूछती। और हमें दिखाया जाता है जो नायन थी वो शायन को इतना बदला हुआ देखे, क्योंकि जब वो पहले शायन से मिली थी तो शायन मतलब कि एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी को रखता था, लेकिन अभी के टाइम पे शायन की जो पर्सनैलिटी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो ये देख के कहती है कि मतलब कि दिल में की जो शायन है अभी उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मुझे लगता है इस टाइम में इसने बहुत कुछ झेला है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है। और वो आगे कहती है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मैंने खुद ही मार ली यार, कितना मतलब कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। और शान भी समझ जाता है कि वो क्या सोची। और शान आगे कहता है कि इस दुनिया में मतलब कि बहुत सारी पिल्स हैं, मतलब कि बहुत सारी पिल्स हैं जो आपकी इंजरीज को रिकवर कर सकती हैं, लेकिन जो अफसोस है उसकी मतलब कि आपको जो गिल्टी फील होता है जो आपने गलत काम किया होता है उसके लिए आपको ये पिल कभी भी नहीं मिलती है, मतलब कि उसको उस दर्द को कम करने के लिए। तो नायन आई कहती है कि नायन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आई कहती है कि मैं उस टाइम पे मतलब कि बेवकूफ़ थी जो मैंने ऐसा किया था, तो तुम अब इस बात को छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो पास था और मतलब कि अब खत्म हो चुका है और अब जो हमने किया हमें उसे पूरी लाइफ साथ लेके चलना, उसे भुगतते रहना है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो शान कहता है कि हाँ तुम तो अब समझदार हो चुकी हो, और वो आगे जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो नायन थे उसको एक माउंटेन के पास लेके जाते हैं, माउंटेन के आगे इशारा करती है कि जो टीचर है वो वहीं पे, और जो शायन है वो वहाँ पे एक गुफा के अंदर जाता है। और गुफा के अंदर जाने के बाद वो सामने यूनियन को देखता है और जो यूनियन है वो भी शायन को देख के खड़ी हो जाती है, कहती है तुम आगे। तभी शायन पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो, कि तो क्या तुम मतलब कि अभी के टाइम पे यहाँ से जाना चाहती हो। तो हमें दिखाया जाता है यूनियन वो कहती है कि हाँ मैं अभी के टाइम पे जो मिस्टिक क्लाउड सेक्टर वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए अभी के टाइम पे मैं जीमा एम्पायर को छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ और मैं आसपास जाके मतलब कि जो अभी के टाइम पे हमारा जो आप कह सकते हो जो भी दूसरी कॉन्टिनेंट है इसमें घूमूंगी जाके। तो शान कहते हैं आखिर ऐसा क्यों, वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स होंगे जिनसे तुम मतलब कि ऐसे फाइट नहीं कर सकते। तो आगे से यूनियन कहती है कि मैं दाऊ हुआंग लेवल की पीक की वॉरियर हूँ, तो मेरे को हराना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है और मैं आराम से मतलब कि रह सकती हूँ, तो मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आगे शान कहता है कि फिर भी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, तुम मेरे साथ भी तो रह सकती हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मतलब कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा और तुम मेरी मतलब कि हमेशा मदद भी कर सकोगी। तो आगे यूनियन कहती है कि देखो अभी के टाइम पे देखा जाए
मैं जो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की लीडर हूँ और मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा कि मैं तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन कर सकूँ। और मैं चाहूँ तो तुमसे बदला ले सकते हो, लेकिन तुम जानते हो मैं तुमसे बिल्कुल भी बदला नहीं लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये मतलब कि वो ऐसे ये लवी डवी बातें करने लगते हैं। और वो आगे शायन को एक ग्रीन कलर की रिंग देती है और कहती है इसके अंदर जो मिस्ट्री क्लाउड की बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारा सामान है, और जो अभी के टाइम पे मेरे किसी काम का नहीं, और तुम अभी के टाइम पे एक नई अलायंस को क्रिएट कर रहे हो जो आगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अभी के टाइम पे मैं अपनी डिसाइपल के साथ जाऊंगी और आगे के जो क्लाइंट्स हैं थोड़ा बहुत घूमूंगी, और मैं बस अब यहाँ पे नहीं रुक सकती। तुम भी अच्छे से जानते हो। शायन उससे रोकने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं मानती, और हमें दिखाया जाता है जो शायन उसी कमर से पकड़ लेता है और किस कर देता है। और गैस यहाँ पे आगे फिर मतलब कि कहां होने लगता है, मैं आगे बता नहीं सकता कि क्या क्या होता है, अब आप खुद समझ जाओ। और ये टोटल 3 दिन तक होता रहता है, और जो नायान थी वो बस 3 दिन वहाँ पे खड़े होकर उन्हें देखती रहती है कि वहाँ पे क्या कांड चल रहा है। और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी इस चीज़ से कि जो उसकी टीचर और जो शायन है वो ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो 3 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है जो यूनियन थी वो खड़ी होती है, और शायन जो था अभी टाइम पे कल्टीवेशन अपनी आंखें अंदर ही कल्टीवेशन कर रहा था। और यूनियन एक बार पीछे मुड़ के शायन को देखती है और नायन के साथ हमें दिखाया जाता है जीमा एम्पायर को छोड़ के जाने के लिए आगे के लिए उड़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है पीछे शायन अपनी आंखें खोलता है और यूनियन को जाते हुए देख रहा था, और उससे वहाँ अभी टाइम पे बुरा फील हो रहा था कि जो यूनियन है वो उसको छोड़ के जा रही है, और थोड़े टाइम में जो यूनियन है वो उसकी आंखों से डिसअपियर हो जाती है। तो शायन भी फिर खड़ा होता है और वापस अपने मतलब कि आप कह सकते हो क्लैन के अंदर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने भाइयों से और आइस एम्परर से मिलता है, उन्हें बताता है कि क्या सारी मतलब की तैयारियां हो चुकी हैं जो आगे अलायंस बनने वाली है, मतलब कि नहीं। तो आइस एम्परर कहते हैं कि हाँ कल जितने भी सेक्ट हैं मतलब कि जिनको बड़े बड़े सेक्ट हैं, जिन जैसे मो क्लैन आ गया, साथ ही साथ में जो भी नायान क्लैन है मतलब जो नायान का क्लैन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना इसके बारे में सोचने की नालान क्लैन जो वो भी आ जाएगा। तो साथ ही साथ में यहाँ पे मैं भी होऊंगा, तो हम जो बड़े बड़े 3 क्लैन है वो तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आने वाले हैं, और बाकी जो मो क्लैन और साथ में जो नालान क्लैन है उसे तुम्हें खुद ही मनाना होगा ताकि वो तुम्हें ज्वाइन कर सकें। तो कल की मीटिंग के लिए तैयार रहना। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे मीटिंग हॉल में अभी के टाइम पे जो शायन था और साथ ही साथ में अभी के टाइम पे जो आइस एम्परर थे दोनों आपस में हंस की बातें करते हैं। और साथ ही साथ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे छोटा पैकेट और उसके बाद एक बड़ा पैकेट, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि जिया थी वहाँ पे, और साथ ही साथ में हमारा एक बड़ा बॉम्ब क्वीन मेडुसा भी वहीं पे थी। और हमें दिखाया जाता है दानों वहाँ पे आज शायन के साथ में बैठे हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे जो प्रिंसेस यावी थी वो भी आ जाती है। शायन ने देख के शौक हो जाता है कि यहाँ पे एम्पायर क्लाइंट क्यों आया है। तो कहते हैं कि हम भी यहाँ पे मतलब कि तुम्हारी बातें सुने और देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हम बस यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आए। तो शायन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करने आए। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे मू क्लैन और साथ में नायन क्लैन भी आ जाते हैं, और वही क्वीन मेडुसा को एकदम शायन के साथ में बैठा हुआ देख के एकदम डर जाती है। मुझे पता था कि क्वीन मेडुसा भैया एकदम कातिलाना औरत है, एकदम मतलब कि जब उसे गुस्सा आता है तो मारने से किसी को छोड़ती नहीं है, तो उससे जितना हो सके बवाल औरत से बच के रहो। और हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शायन के बड़े भाई थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, दानू भाई, और वहाँ पे बैठ कर जो शायन है वो मीटिंग को स्टार्ट कर देता है। मीटिंग में शायन आगे कहता है कि आगे हम मतलब कि अभी के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे नॉर्थन वेस्टर्न में भी कोई भी अभी के टाइम पे अलायंस नहीं है, और अगर हमें अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना है तो हमें एक अलायंस को क्रिएट करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो मो चैन था, मो चैन का मो क्लैन का लीडर है, वो कहता है कि शायन तुम मेरे को बताओ कि अगर मतलब कि तुम भी यूनशान की तरह मतलब कि करने लगे तो इसका क्या होगा, आगे हमारे क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो शान कहता है बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी मतलब कि जो यूनशान है उसकी तरह कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपको हमेशा अपने प्रॉफिट को दिया करूँगा। और साथ ही साथ में जो शायन था उन्हें मतलब कि बताता है कि जो अलायंस है वो इतनी ज़रूरी है हमारे लिए, वो है। और वो लोग भी इस बारे में सुन रहे थे। और शायन आगे कहता है कि अगर मतलब कि आप इस चीज़ को मान जाते हो तो मैं आपको मतलब कि प्रॉमिस करता हूँ। गाइस वहाँ पे अल्केमिस्ट के फार्मा भी आए हुए थे, वहाँ पे वो आगे कहते हैं कि मतलब कि अगर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करूँगा और उन्हें मतलब कि उनको बिजनेस आगे बढ़ाने में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। और उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे सुन के जो अभी के टाइम पे जो लीडर मूव थे और साथ ही साथ में जो नालान फैमिली का लीडर था वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आगे शायन कहता है कि मैं आपके जो डिसाइपल्स उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग ग्राउंड बनाऊंगा जिसमें मेरे डिसाइपल्स आपके डिसाइपल्स सब वहाँ पे आके ट्रेनिंग करेंगे, उन्हें मैं दाव टेक्निक्स सिखाया करूँगा और उन्हें और भी आगे बढ़ाने के लिए मैं और भी ज़्यादा टेक्निक्स को और की लेवल की टेक्निक्स को भी उन्हें सिखाऊंगा। ये सुन के जो आप कह सकते हो मो चैन और साथ साथ में नायन के दादा थे वो तो एकदम मतलब कि दिल गार्डन हो जाता है कि क्या सच में मतलब कि आप ऐसा करोगे। वो तो मतलब कि हाँ करने वाले थे और वो पूछते कि आप हमें बताइए कि इसके लिए क्या मतलब कि आपकी शर्तें। तो शायन आगे कहता है कि जो अथॉरिटी आप खुद से मतलब कि अपने क्लैन के फैसले नहीं ले सकते, आपको क्लैन के लीडर की मतलब कि ऑर्डर्स की ज़रूरत होगी। ये सुन के तो वो लोग एकदम शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो सीधा सीधा वही हो गया ना कि अपने क्लैन को मतलब कि किसी और बंदे के हाथों में सौंप देना। ये कैसे मतलब कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने क्लैन को किसी और के हाथों में सौंप दें। और हमें दिखाया जाता है तभी जो शायन का बड़ा भाई था वो खड़ा होता कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने क्लैंस के अंदर एक मतलब कि एल्डर कॉन्फ्रेंस को बनाएंगे जिसके अंदर हर क्लैन का जो लीडर है वो एक एल्डर की पोजीशन को अचीव करेगा और रखेगा और वो मतलब कि उनके पास अधिकार होगा कि वो बात करें। तो ये सुन के उन्हें थोड़ी बहुत मतलब कि सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन वो इतने भी टाइम पे खुश नहीं थे शायन की मतलब की बात को सुन के, क्योंकि उन्हें पता था कि यार ऐसे तो हमें क्लैन को देना ही सच में मतलब कि बेकार चीज़ है, तो इससे हमारा कोई ज़्यादा फायदा तो होने नहीं वाला है। तो ऐसे मतलब कि अभी के टाइम पे ऐसा हम खुद भी कर सकते हैं मतलब कि एक्सपोर्ट और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों करना। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन का जो बड़ा भाई था वो समझ जाता है कि भैया सिचुएशन से हाथ से
बाहर निकल जाए तो क्यों नहीं एक अच्छा सा ऑफर दे देता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक ऑफर देता है कि अगर मतलब कि आप हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो यूनियन का यानी कि आप अलायंस का लीडर है वो खुद से मतलब कि ऐसे फैसले नहीं ले सकता कि कुछ भी वो फैसला ले लेगा। उसके लिए उसको मतलब कि वोटिंग की जरूरत होगी। अगर मतलब कि जो सारे एल्डर्स हैं वो एक चीज़ पे मतलब कि सहमत हो जाते हैं लास्ट में, यानी कि जो लीडर है और साथ में जो अदर एल्डर्स हैं वो सब लोग एक बात पे सहमत हो जाते हैं, तो जो बाकी लीडर्स हैं वो उनकी फिर बात को मानेंगे। अगर बाकी लीडर इस बात पे सहमत नहीं होते उसके किसी ऑर्डर पे, तो वो जो ऑर्डर है वो पास नहीं हो पाएगा। ये सुन के उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि चलो भैया कम से कम ऐसा तो होगा ना। ये सुनकर तो शायन भी शौक हो चुका था कि उसके भाई ने कैसा ऑफर रख दिया अभी के टाइम पे। इस तरह तो मतलब कि थोड़ी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी इन लोगों को दे दिया। इस तरह तो ये क्या पता ये लोग आगे जाके अपनी मनमानी भी करें। तो शायन कहता है, शायन को अपने बड़े भाई पे थोड़ा बहुत भरोसा था, इसलिए मतलब कि वो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर ही कर सकता है। और फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि फिर क्या है, क्या हाल है आप बताइए। फिर हमें दिखाया जाता है अभी आइस एम्पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं शाओयान को अपना पूरा सपोर्ट देता हूँ। और इसी के साथ जो फर्स्ट एल्डर की पोजीशन है वो मेरे पास आ जाती है। और कहते वहाँ पे ऐसी करके जो एल्डर्स की पोजीशन है वो दी जाती है, क्योंकि यूनियन का लीडर तो मतलब कि आप कह सकते हो अलायंस का लीडर एक अलग बात है। और ये लोग पहले पहले आके मतलब कि आप कह रहे हो मतलब कि जो आइस एम्पर थे उन्होंने एक एल्डर की सीट को बुक कर लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है नायान के फादर वो भी फिल्म की नायान के जो ग्रैंड फादर वो भी मान जाते हैं इस फील्ड के साथ में, जो मो चैन था वो भी मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान है अभी जो फामा थे अल्केमिस्ट के फामा थे एल्डर फामा उनकी तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि क्या आप हमें ज्वाइन नहीं करोगे। तो यार वो कहते हैं देखो यार शाओयान अभी एक अलायंस को ज्वाइन करना ही हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इस टाइम पे। और साथ ही साथ में हमारे पास अच्छे खासे एल्केमिस्ट भी हो, जो हमारे एल्केमिस्ट हैं वो सब लोग मतलब कि एक आज़ाद घूमने वाले इंसान हैं। उन लोगों को मतलब कि इतना पसंद नहीं है जो किसी रूल्स के नीचे दबा दी जाए, क्योंकि जो आपका जो नया अलायंस होने वाला है वो बहुत सारे रूल्स को फॉलो करेगा और जो हमारे एल्केमिस्ट हैं वो इतने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और गैस जो शाओयान है वो अभी के टाइम पे फार्मा को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि उसे पता था कि एक एल्केमिस्ट के होते हैं जो उनका बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस उनकी जो शाओयान था वो कहता है कि अगर आप देखो हमारा सपोर्ट करते हो, अगर हमें ज्वाइन करते हो तो जो एल्केमी का जितना भी खर्चा होगा उन लोगों का वो मैं उठाऊंगा और उनका जो टायर्स हैं उन्हें अपग्रेड करने में उनकी मदद करूंगा, उन्हें इंग्रेडिएंट भी दिया करूंगा। तो जो फार्मा थे वो कहते हैं फिर भी मुझे मतलब कि जो बाकी एल्केमिस्ट हैं उनसे बात करनी होगी, जो हमारे एल्केमी एसोसिएशन के जो बाकी के एल्डर्स हैं उनसे। ये सुन के जो शाओयान था वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अभी के टाइम पे आपके जो एल्केमिस्ट है उसके अंदर मतलब कि कितने लेवल 5 के एल्केमिस्ट हैं। तो वो आगे कहते हैं अभी के टाइम पे मुझे मिला के टोटल 5 लेवल 5 के एल्केमिस्ट हैं। ये सुन के शाओयान कहता है कि बहुत बढ़िया। और वो आगे कहता है कि देखो अगर आप मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि मैं अगले 10 साल में आपको कम से कम 10 लेवल 5 के एल्केमिस्ट को बना के दूंगा। और देखा जाए तो अभी के लिए आप भी मतलब कि लेवल 6 पे इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, मतलब कि जो लेवल 6 के एल्केमिस्ट है उस पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। तो 10 का इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि अभी के टाइम उनका जो आप कह सकते हो अभी के टाइम वो दाऊजुंग लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे, या फिर आप दाऊ हुआंग लेवल पे मतलब कि अटक चुके थे। उनकी जो द्विकी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जो एल्डर फार्मा थे उनकी जो द्विकी है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मतलब कि इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। गाइस आप कह सकते हो कुछ प्रॉब्लम होगी इसी वजह से। और द्विकी अगर आपके पास ज़्यादा द्विकी नहीं है तो इसकी वजह से आप लेवल 6 की बिल को भी रिफाइन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो इसलिए मतलब कि अभी के टाइम पे जो शाओयान था उसने सीधा सीधा ऑफर दे दिया और आगे कहता है कि इन 10 साल में मैं भी आपको लेवल 6 का एल्केमिस्ट बना दूंगा और जो आपकी द्विकी है उसको ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, उसको एकदम सही कर दूंगा। और ये सुन के तो उनका मतलब कि एकदम मुंह पानी से भर आता है कि भैया सिर्फ 10 साल में मतलब कि लेवल 5 के एल्केमिस्ट और मैं भी मतलब कि लेवल 6 का एक एल्केमिस्ट बन जाऊंगा और साथ में शाओयान मतलब कि मेरी द्विकी को भी बढ़ाने में मदद करेगी, तो सच में बहुत अच्छा है। और दरअसल गाइस उससे शाओयान पे थोड़ा बहुत भरोसा इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि जो मास्टर याओ लाओ थे जब उन्होंने कुछ टाइम उसकी मतलब की मदद की थी तो उनकी मदद की वजह से आज इस लेवल तक पहुंच गए थे। और वो जानते थे कि जो शाओयान है वो उनका डिसाइपल है और उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही मतलब कि इसको इस लेवल तक पहुंचा दिया, मतलब कि तो कितने ज़्यादा टेलीफाइंग थे। तो शाओयान पे भरोसा किया जा सकता है। और शाओयान आगे कहता है कि मैंने एल्केमी को सीखना 13 साल से स्टार्ट किया जब मैं 13 साल का था और आज मैं 20 साल का हूँ और मैं टोटल 7 साल में मैं लेवल 6 का एक एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। और इसलिए 10 लेवल 5 के एल्केमिस्ट को बनाना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ में मतलब कि ये आप लोगों के आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी और साथ में मैं खर्चे भी उठाऊंगा, तो कोई ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो छोटी मोटी बात नहीं है आपके लिए। और साथ में अगर आप हमारे साथ आ जाए तो आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी मेरी होगी, तो इसलिए आपको मुझे लगता है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये सुन के जो आप कह सकते हो एल्डर फार्मा थे वो वैसे भी मास्टर याओ लाओ पे भरोसा करते थे और शाओयान पे उनका डिसाइपल था, तो इसलिए वो इस पे शाओयान पे भरोसा कर सकते थे। तो इसलिए वो शाओयान के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो शाओयान है वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और आगे कहता है कि जो आइस एम्पर का क्लैन है, जिन भी आप 3 क्लैन ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगले आने वाले 10 साल में मैं आपके कम से कम हर क्लैन के अंदर जो आपका मो क्लैन है या फिर आपका जो भी नालान क्लैन या प्राइमेट क्लैन है इसके अंदर कम से कम 3 दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर्स को बना के दूंगा। और मेरे लिए दाऊ हुआंग लेवल्स के वॉरियर को प्रोड्यूस करना है कि लेवल 5 के एल्केमिस्ट को बनाने से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो शाओयान आपको बताई है वो अभी के टाइम पे पिल्स को लेवल 6 की पिल्स को बना सकता है, जिसकी वजह से वो एक दाऊ वोंग लेवल के वॉरियर के जो टायर है उसे बड़ी आसानी से मतलब अपग्रेड करके उसे दाऊ हुआंग लेवल तक कुछ ही सालों में पहुंचा सकता है। और कैसे मैथड जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल भी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जैसे अभी के टाइम मिस्ट्री क्लाउड साइड ब्रेक थ्रू करते थे उनके पास पूरी पावर भी नहीं आती थी। और ये सुन के जो मो क्लैन की सब इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शाओयान है वो जो कहता है वो सच है और वो इतने कम टाइम में मतलब कि दाऊ हुआंग लेवल में आने वाला है, तो वो हमारे क्लैन को भी इतने आसानी से ला सकता है
क्योंकि उसके मास्टर ने जिस मेथड से उसे लाया होगा, क्या पता होगा कि हमारे वॉरियर्स को भी उन्हीं मेथड से इतने टॉप पे ले आएगा। तो ये सुनकर वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी आप कह सकते हो जो एम्पायर इंपीरियल फैमिली थी वो भी एकदम शौक हो जाती। जो जिया टिंग आप कह सकते हो जिया शिंगटाई थे, वो भी एकदम शौक हो जाते हैं और लिटिल प्रिंसेस की तरफ देखते हैं। और जिया शिंगटाई सोचते हैं कि यार देखो, उन्हें थोड़ी बहुत जलन होती है कि मैं तो अपने क्लैन में इकलौता दाऊ हुएंगे और शाओयन बस 10 साल में इनको 3 दाऊ हुएंगे बना के दे देगा। तो वो कुछ सोचते हैं और खड़े होते हैं और शाओयन से कहते हैं, शाओयन क्या अगर मतलब कि मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ जो तुम्हारा अलायंस बनाने का है, क्या तुम हमारी फैमिली में भी कुछ दाऊ हुएंगे लेवल के वॉरियर्स को मतलब कि प्रोड्यूस कर सकते हो, उन्हें मतलब ट्रेनिंग दे सकते हो। तो शाओयन सुन के पहले शौक हो जाते, तो आसपास के जो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि इंपीरियल फैमिली वो भी मतलब की तरह की ज्वाइन करी, तो ये कितनी बड़ी बात थी। और शाओयन को पता था कि इनके पास एक बीस्ट भी है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, और जो बीस्ट होता है वो एक नॉर्मल दाऊ हैंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसलिए जो शाओयन है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके फैमिली के अंदर के जो डिसाइपल्स उन्हें ट्रेन करके दाऊ हैंग लेवल तक लाने की पूरी अपनी कोशिश करूँगा। तो ये सुन के जो आप कह सकते हो जो आगे एल्डर थे वो खुश हो जाते हैं और इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, और बाकी लोग भी शौक थे और कहते हैं अब इंपीरियल फैमिली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इसकी वजह से जो हमारा फ्रैक्शन है जो अलायंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और इसी के साथ जो मीटिंग है यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पे बस शाओयन का भाई, उसके जो बड़े भाई थे, यहाँ तक कि जो क्वीन मैडोस थी बस वही बचते हैं। फिर वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन के भाई थे वो पूछते हैं कि शाओयन अपने बड़े भाई से पूछता है कि भाई आखिर तुमने इन जो एल्डर्स उन्हें इतनी अथॉरिटी क्यों दे दी कि वो मतलब कि जो उनका आप कह सकते हो जो उनकी लीडर है उसकी मतलब कि ऑर्डर को मतलब कि ठुकरा भी सकते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो एक डिसीजन पे वोट करके उसे ठुकरा सकते हैं जो पहले उन्होंने मतलब कि रखी थी। तो आगे उसका जो बड़ा भाई था वो कहते तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे तुम आगे जाके ताकतवर होते जाओगे और हमारा आगे जाके जो क्लैन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो उनको अब हमारे ऑर्डर्स को मानना ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और जैसे जैसे उन्हें प्रॉफिट होगा तो लालच में आके बस तुम पे अंधा भरोसा करेंगे और फिर वो मतलब कि हमारे खिलाफ नहीं जाया करेंगे। तो उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और वैसे भी हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, जब हमारा शाओ क्लैन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर आ जाएंगे और एल्डर्स की पोजीशन को अचीव कर लेंगे तो हमारे पास मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट भी आ जाएगा। तो शाओयन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आपको ये सब छोड़ता हूँ। और फिर हमें दिखा देते हैं जो शाओयन था वो अपने भाई गिली को कहता है क्या तुम मतलब कि इंग्रेडिएंट को ले आए। तो गिली कहता है कि मैं अभी गिली उसको मतलब कि इंग्रेडिएंट दिखाते हुए कहता है कि भाई ये मतलब कि आइस एम्पर ने मतलब कि मुझे ला के दे दिए थे और ये बहुत आसानी से मुझे मिल गए, ये सब आइस एम्पर की वजह से हुआ, और वो उस इंग्रेडिएंट को दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो छोटा पैकेट बर्न मार के जिया थे वो कहती है शाओयन तुम मेरी मदद करो ना प्लीज़, मेरे को भी मतलब कि पिल्स बना के दो, मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है, अगर मतलब कि मुझे पिल्स नहीं मिली और मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो मैं डीप स्लीप में चली जाऊँगी। और ये सुन के जो शाओयन और साथ में जो आप कह सकते हो क्वीन मैडोसा थी वो शॉक हो जाते हैं, और जो शाओयन का बड़ा भाई और छोटा भाई थे वो दोनों वहाँ से चले गए थे अभी टाइम पे। और फिर हमें दिखाया जाता है शाओयन उसका गाल को ऐसे आप कहते हो सहलाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए मतलब कि यान पिल्स को बनाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारे अपने टायर को अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि आसानी हो जाएगी और तुम बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लोगे और मैं तुम्हें डीप स्लीप में नहीं जाने दूंगा। क्योंकि शाओयन जानता था कि अगर ये प्रोटेक्टर वू के सिर्फ दाऊ वोंग लेवल के ऊपर होने के बाद भी उसके अटैक को इतनी आसानी से झेल सकती है, तो अगर ये दाऊ फैंग बन गई तो ये दाऊ जोंग को तो बड़ी आसानी से पेल देगी यार। तो इसलिए जो शाओयन था वो उसको एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी बना के आगे इन फ्यूचर में देने वाला था। तो शायद कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जब आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए जाऊँगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगा, मैं बस जब अपने भाई के लिए पिल बनाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए पिल्स को बना दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है खड़ा होता है देखता है क्वीन मैडोसा जो क्वीन मैडोसा अभी के टाइम पे शाओयन और जिया को इस टाइप से देख रही थी, दानों उम्र के एक दूसरे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और आपको बताइए क्वीन मैडोसा भी टाइम पे जिया से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसे भी थोड़ी बहुत जिया की टेंशन हो रही थी। और वो कहती है शाओयन तुम्हें जिया के लिए करना ही होगा क्योंकि जिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो तुम्हें उसके लिए करना ही होगा। तो शाओयन कहते हैं कि हाँ, और वो एक चीज़ को सोचते हुए कहता है कि जो तुमने मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किया था बस 1 साल बचा है जो तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल बना के देनी है। तभी जो क्वीन मैडोसा थी वो गुस्से में कहती है कि हाँ, और जब तुम मुझे इस पिल को बना के दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये सुनकर जो शाओयन है वो कहती है यार ये भवाल औरत क्या है यार, ये एकदम पागल है क्या, हर मारने की बातें करती रहती है, इसको यार तरस वरस नहीं आता किसी पे। और आगे वो कहता है कि यार तुम्हें मारने की मतलब की पड़ी रहती है, चलो कोई ना मैं बना के दूंगा, मैं अपने वादे से मतलब कि पीछे नहीं हटूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था वो एक कमरे के अंदर आ जाता है और अपने भाई के लिए पिल को बनाने के लिए डिफाइन करने का स्टार्ट हो जाता है, और एक लेवल 6 की पिल थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है पहले ट्राई में तो फेल हो जाती है क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई थी, लेकिन दूसरे ट्राई में बड़ी आसानी से उस आपके साथ डीप ग्रीन पिल को बना लेता है। और इस पिल को बनाने के बाद जो जिया के लिए यान पिल्स थी उनको भी बना लेता है। और इन सबको बनाने के बाद जो शाओयन एक दिन के बाद बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो सामने लिन चुया और साथ में लुई किंग और साथ में ली यान को भी देखता है जो उसका लाल बाल वाला दोस्त था। ली यान उससे आता और कहता है कि चलो तुम अब बाहर आ गए हो। और शाओयन उन तीनों को देखते हुए साथ में कुछ और डिसाइबल्स भी थे उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मतलब कि इस टाइम पे मेरी मदद की है। तो लिन चुया और लुई किंग कहते हैं कि मदद तो हमने बिल्कुल नहीं की है, हम तो बस यहाँ पे मतलब कि अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आए थे, बाकी जो तुम फाइट हुई थी वो तो तुमने ही की, और साथ में जो तुम्हारे जो साथ में आई सेंटर इन सब ने मिलकर तुम्हारी मदद की, हम तो बस छोटे मोटे एल्डर्स को संभाल रहे थे। और फिर हमें दिखाते थे जो शाओयन है वो कहता है तुम लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और वो लोग आगे कहते हैं कि हमारा भी एक टायर जो है इस फाइट के अंदर जो हमने की थी उसके से एक टायर हमारा अपग्रेड हो चुका है, और आगे जाके हम भी मतलब कि आगे क्या पता इन फ्यूचर जब हम बूढ़े हों तब तक हम एक दाऊजुंग बन जाएँ। तो शाओयन भी बाकी सारे भी हंसते क्योंकि उन लोगों को अपने ऊपर यकीन था कि जब तक वो बूढ़े होते आगे जाके दाऊजुंग तो वो बन ही जाएंगे ना।
फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन आगे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक एक पिल बना के दूंगा लेवल 6 की, जो तुम्हारे एक एक टायर को अपग्रेड करने में मदद करेगी। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ तुम हमें सच में एक पिल बना के दोगे। तो शायन कहता है कि हाँ तुम लोगों ने मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हारा इतना तो ऐसा उतारने के लिए कर ही सकता हूँ कि तुम्हें एक एक पिल बना के दे दूँ लेवल 6 की, जो तुम्हारे टायर को अपग्रेड करने में मदद करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो लोग थे वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी के डिसाइपल्स थे वो थोड़ा बहुत जेलस फील कर रहे थे कि शायन हमें इन्हें एक एक पिल बना के देने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्लैक कॉर्नर रीजन के जो उसके साथ 3 एल्डर्स आए हुए थे, जिनकी खुद की अलाइंस हैं, जो जी गेट के अंदर अभी के टाइम पे शायन का जो जी गेट था उसके मेंबर बन चुके थे। और हमें दिखाया जाता है ये जो 3 एल्डर थे तभी आते हुए हिचकिचाते हुए शायन से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो शायन समझ जाता और कहता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने मेरी इतनी मतलब की मदद की है, और मैं आगे आपको मतलब कि एक एक पिल बना के दूंगा जो आपकी आगे जाके मतलब कि बहुत ज़्यादा मदद करना, क्योंकि ऐसे 2 हैंग लेवल पे थे। उनको शायन ने कहा था कि वो इन्हें एक एक लेवल 6 की पिल बना के देगा। ये सुनकर ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लेवल 6 की पिल की मदद से इन्हें मतलब कि आगे और कल्टिवेशन करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो मदद मिलेगी। और वो आगे कहते हैं कि हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा यकीन है आप पे, और शायन कहते हैं मैं 15 दिन में मतलब कि आपको बना के दे दूँगा 15 दिन के बाद। और वो आगे ये भी कहता है कि जो आगे मतलब कि वो जो 3 एल्डर्स वो कहते हैं कि अभी के टाइम पे हमें वापस जो ब्लैक कॉर्नर रीजन वहाँ पे जाना होगा, ताकि अपनी अलाइंसेस को हम संभाल सकें। क्या पता जब तक हम वहाँ पे अपसेंट थे तो हमारे अलाइंसेस में क्या क्या हुआ हो। तो शायन कहते हैं कि हाँ, और जो मेरा भाई गिली है वो भी आपके साथ जाने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका ख्याल रखेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी मतलब कि उसको ग्रीट करते कहते हैं कि अरे चीफ शायन आप कैसी बात कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ है, और हमने पूरे दिल से हम उनका ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। शायन को दरअसल उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे दरअसल उनके साथ इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानता था कि जो इंडियन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर हैं, अगर कभी भी ये लोग मतलब कि उसके जो भाई है गिली उसके खिलाफ जाते हैं, तो जो गिली है वो इंडियन अकेडमी के एल्डर से मदद मांग सकता है। जो इंडियन अकेडमी के एल्डर हैं वो वैसे भी शायन का बहुत ज़्यादा साइड लेते हैं, तो उसकी मदद कर ही देंगे। तो इसलिए शायन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो रिलैक्स था, और अभी के टाइम पर उसने गिली को पिल भी जाके देनी थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन था, फिर वो जाता है गिली के पास, गिली को जाके एक पिल को दे देता है जो डार्क ग्रीन पिल, जो उसे बताता है कि तुम्हें आगे जो ये जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के जो लोग हैं जाने वाले हैं वापस, ये जो 3 एल्डर्स हैं, तो तुम्हें भी इनके साथ जाना है, और तुम्हें 10 साल के अंदर दाऊ वैंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करना है, और मैं तुम्हें कुछ लेवल 6 की पिल्स को बना के दूंगा जो तुम्हारे टायर्स को अपग्रेड करने में मदद करेंगी। तो तुम्हें जल्दी से 10 साल के अंदर दाऊ वैंग लेवल पे आना है, ताकि जो तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है वो पहले जैसे ठीक हो जाए। तो ये सुन के जो गिली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो शान कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड है, और तुम्हें मेहनत करनी होगी आगे जाके। तो वो कहता है हाँ भाई मैं बिल्कुल मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो कहता है कि अभी के लिए मैं जा रहा हूँ ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो गिली कहता है कि आप मतलब कि मैं तो चलूँ साथ में तुम प्रोटेक्शन देने के लिए, तो तुम अभी ब्रेक थ्रू करने के लिए कहाँ जा रहे हो। तो आगे कहता है कि अभी के टाइम पे मैं जो बीस्ट माउंटेन है वहाँ पे जाने वाला हूँ, साथ में मैं जिया को भी लेकर जाने वाला हूँ, तो मुझे भी कोई इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम बस यहीं पर हो और यहीं पे अपने आपको तैयार कर लो क्योंकि तुम जाने वाले हो अभी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है भाई मैं चलता हूँ फिर यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है जो शायन है फिर वो यहाँ से चला जाता है जिया को लेके माउंटेन जो मतलब कि 20 माउंटेन है उसकी तरफ चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिया वो कितनी वो देखो सिस्टर काइलिन वो देखो उस पेड़ पे बैठी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर काइलिन थी वो एकदम एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी मस्त आराम से। तो शान के तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो कहती है कि मुझे जिया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मतलब कि मैं उसके साथ ही आ गई हूँ ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। आपको पता ही हो कि वहाँ ये शान का थोड़ा बता हाँ जानती है कुछ समझदार कोई इशारा ही काफ़ी है, मैं कह सकता हूँ ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि चलो ठीक है चलते हैं, जब तक मैं ब्रेक थ्रू करूँगा तब तक तुम लोग आसपास जाके मतलब कि मज़े करना। और फिर वहाँ पे जिया का ब्रेक थ्रू करने के लिए मतलब कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे जाने लगते हैं। जो क्वीन मेडुसा है उसने अभी के टाइम पे जिया को मतलब कि अपनी गोद में उठा लिया था। कहीं सच में कितना ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो फनी नहीं मतलब किसी प्यारा सीन होगा जब क्वीन मेडुसा किसी को गोद में उठाएगी। और ये देखना तो मतलब कि मेरे को भी डिजर्व यार मैं भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो लोग जो थे वो कुछ टाइम मतलब कि आप कह सकते हो ट्रैवल करने के बाद अभी के टाइम पे माउंटेन जो 20 माउंटेन है वहाँ पे आ जाते हैं। और उस माउंटेन पे आने के बाद जो शायन था वो याद करता है कि यूनियन और पहली बार जो शायन थे वो इस गुफा में मिले थे और उन्होंने यहाँ पे पहली बार कांड किया था। और वो आगे एक और साइड मतलब कि देखते हुए कहते हैं जहाँ पे आप कह सकते हो टाउन था। और वो याद करता है कि वहाँ पर उसे लिटिल फाइट डॉक्टर आज से 6 साल पहले मिली थी, वो जो तब अपनी जो पॉइजनस बॉडी थी उसको मतलब कि आप कह सकते हो कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए उसे हर रोज पॉइजन को मतलब कि आप कह सकते हो स्वेलो करना होता था। और वो सोचता है आगे क्या मतलब कि अभी तक उसने अपनी पॉइजनस बॉडी को मतलब कि ठीक से कंट्रोल किया भी होगा या नहीं, क्योंकि तब तो मास्टर को भी उससे बहुत दिक्कत होती थी जो उसकी पॉइजनस बॉडी थी उससे। तो हमें दिखाया जाता है छावना कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर है उसने अभी तक अपनी पॉइजनस बॉडी को ठीक कर लिया होगा, उसे कंट्रोल उस पर पा लिया होगा। और शाहनाज कहता है कि चलो हम उस टाउन के अंदर चलते हैं। और आपको याद होगा कि शाहना उस टाउन में उसने आप कह सकते हो वहाँ पे लिटिल फाइट डॉक्टर के साथ रहा था। फिर वो लोग उस टाउन के अंदर चल जाते हैं और उस टाउन में घूमने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऐसी मतलब कि क्वीन मेडुसा के बारे में बात करते हैं, शाहन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा को पता है भूखा है और क्वीन मेडुसा अपने किलिंग ओरे को जैसे लीज करती है। तो शाहन उसे रोकता है कि यार तुम क्या करने लगती हो, तुम बार बार इन चीज़ों में इतना ज़्यादा फोकस क्यों करती हो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं फिर आगे। और हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो एक दुकान के सामने जाता है जहाँ पे पहली बार उसे जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो मिली थी जो कुछ सोल्जर्स को हील कर रही थी। तो शायन उस चीज़ को याद करने लगता है और बार बार पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म होता है।